साथियों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव। वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग गवर्नमेंट ITI में पढ़ाते हुए मुझे 26 साल से ज़्यादा का अनुभव हो गया है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैंने 10 साल पहले अपनी किताबें भी लिखी जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए थी, वो पब्लिश हुई। और अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बहुत बारीक चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरह से हमको ड्राइंग बनानी चाहिए, क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, किन किन मुख्य बिंदुओं को आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपकी ड्राइंग अच्छी बने और जब भी आप एग्ज़ाम में चित्र बना के आओ तो वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। तो आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि एक 40 mm भुजा के समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाकर उसके तीनों दृश्यों का आइसोमेट्रिक दृश्य बनाइए। अब यहाँ आइसोमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये आइसोमेट्रिक हमारा एक चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस आइसोमेट्रिक जो हमारा चैप्टर है उसको समझने के बाद आपको ड्राइंग बनाने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इसका उपयोग करके आप जब भी चित्र बनाओगे तो आप बिल्कुल उस चित्र जो है एकदम एक्यूरेट बनेंगे, खास करके इंजीनियरिंग ट्रेड से संबंधित जो भी चित्र होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आपको ध्यान से समझना चाहिए और उसके मुताबिक ही आपको चित्र बनाने चाहिए। तो यहाँ जब हम 40 mm भुजा के समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाएंगे तो उसके अंदर एक खास बात ये होती है कि आयत और वर्ग से जब हम त्रिभुज की चित्र को कंपेयर करते हैं तो आयत के अंदर हमारी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होती है जिनके समानांतर में अन्य दो लाइनें होती हैं, आयत और वर्ग दोनों में। लेकिन त्रिभुज में एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और दो हमारी तिरछी लाइनें होती हैं। तो जब हम आइसोमेट्रिक का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइनें हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती हैं वो सारी हमारी लाइनें आइसोमेट्रिक लाइनें कहलाती हैं, और इनके अलावा जो भी तिरछी लाइन होती है वो सारी नॉन आइसोमेट्रिक लाइन कहलाती हैं। ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन को जब हम आइसोमेट्रिक चित्रों में कन्वर्ट करते हैं तो इसका इफेक्ट ये होता है कि कभी वो लाइन छोटी हो जाती है और कभी वो लाइन बड़ी हो जाती है। जैसा कि आप देखेंगे कि मैं आपको आयत और वर्ग जो मैंने बनाया आइसोमेट्रिक में पिछले वीडियो में, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो आयत और वर्ग की जो भी लाइन हमने डायमेंशन डिसाइड की थी आइसोमेट्रिक दृश्य बनाने के बाद भी वो एज इट इज़ उतनी ही रहती है। लेकिन जब हम त्रिभुज का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो अगर हमारी 40 mm की भुजा का समबाहु त्रिभुज है जिसकी साधारण चित्र में तीनों भुजाएं 40 mm की बराबर होंगी, लेकिन वो जब आइसोमेट्रिक व्यू में बनाएंगे जिसके 3 चित्र मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ उसके अंदर तीनों में ही आप देखेंगे कि 40 mm की भुजा जो है कहीं छोटी हो जाती है और कहीं बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो एक नॉन आइसोमेट्रिक लाइन होती है। ये फंडा अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो जब भी आप किसी आइसोमेट्रिक ब्लॉक का चित्र बनाओगे तो वहाँ आपको घबराहट नहीं होगी। आपको पहले से पता होने के बाद वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों ये लाइन छोटी हो रही है और दूसरी लाइन क्यों बड़ी हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे हम एक समबाहु त्रिभुज का। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर बनाने का जो तरीका होता है, पहले समबाहु त्रिभुज बनाया जाएगा, उसको एक ब्लॉक के अंदर बंद किया जाएगा जो कि एक आयत के रूप में होगा। उसके बाद जब हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने जाएंगे तो पहले जो हमारा ब्लॉक होगा उसको बनाएंगे, उसके बाद हमारा समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से पहले हम इसको समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची है, उसके ऊपर A और B बिंदु जो 40 mm की दूरी पर हैं वो मैंने लगा दिए हैं। बिंदु लगाते समय में ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ हम जहाँ बिंदु बना रहे हैं वहाँ पे हम पेंसिल से थोड़ा सा गड्ढा बना दें, जिससे कि जब भी हम इस बिंदु से दूसरी लाइन खींचें तो पेंसिल हमारी इस गड्ढे में से होकर गुजरेगी तो बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट लाइन हमारे को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने A B बिंदु ली है जो 40 mm की दूरी पर है। तो यहाँ पे मैंने जो रेखा खींची है उसके ऊपर बिंदु A B लगा दिए जो 40 mm की दूरी पर हैं। और अब हम समबाहु त्रिभुज को, जो सबसे आसान तरीका है कि हम एक प्रकार के अंदर इस 40 mm की भुजा को भर लेते हैं और उसकी सहायता से हम त्रिभुज बड़ी आसानी से समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो हमने ये 40 mm की भुजा को इस प्रकार में भर लिया और इस तरह से हम एक चाप बिंदु B से और एक चाप बिंदु A से यहाँ लगा देंगे। जहाँ पर ये दोनों चाप मिलेंगे वहाँ पहले लाइन खींचने से पहले हमें यहाँ पे बिंदु लगा लेना चाहिए और उस बिंदु से ही हमको फिर उसकी सहायता से ही हमको लाइन खींचनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अब इस बिंदु का नाम रख देते हैं बिंदु C, और इस बिंदु C से हम पहले A की तरफ
लाइन खींचने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारी पेंसिल उस गड्ढे में से गुजर रही है जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये मेरा सी पे सही है और ये मेरा बी ए पे भी सही है। तो अब मैं यहाँ पे ये लाइन खींच रहा हूँ, तो मेरी ये ए और सी से लाइन गुजर गई। उसके बाद मैं बी से जब खींचूँगा तो पहले चेक करूँगा। अब मैंने यहाँ पे ये रखा और ये मैंने चेक किया तो पता चला सी मेरा थोड़ा सा अंदर रह गया, तो मैंने दोबारा से पेंसिल को सेट करके ये लाइन खींच ली। अब ये मेरा ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, जो हल्की लाइन से बनाया मैंने जान करके। उसके बाद हम इस ए बी सी समबाहु त्रिभुज को एक ब्लॉक के अंदर बंद करेंगे। इसके लिए पहले हम ए बी रेखा के समानांतर में एक लाइन खींचेंगे जो बिंदु सी से होकर गुजरेगी। तो आप देखें यहाँ पे ए बी बिंदु के समानांतर मैंने ये रोलर ड्रा रखा और इसको मैं सरका कर लेके चला गया इस बिंदु सी पर, और यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, पहले चेक किया और मैंने ये एक पैरेलल लाइन खींच दी। उसके बाद बिंदु ए और बिंदु बी दोनों के ऊपर 90 डिग्री की रेखा हमें खींचनी है। तो पहले हमें एक पे खींच लेंगे तो दूसरी हमारी पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो यहाँ मैं बी पे बना देता हूँ। ये मैंने लाइन नीचे वाली लाइन से सेट मैच की, ये वाली लाइन को, और इस बिंदु को इस बी बिंदु से मैच किया। और अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री पे लाइन खींचता हूँ। तो पहले बिंदु लगा मैंने 90 डिग्री पे और इस 90 डिग्री से बिंदु बी के ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी है। आप देख सकते हैं कि मेरी पेंसिल बिल्कुल बारीक है, इसलिए मेरा हमारी जो लाइन है वो एकदम बारीक आ रही है। अब मैंने ये इस जो लाइन मैंने खींची थी अभी 90 डिग्री के ऊपर, इसके पैरेलल में एक लाइन खींचूंगा जो बिंदु ए से होकर गुजरेगी। अब मैं इस बिंदु एक पे ले आया इसको और मैंने चेक किया सही है एकदम। अब मैंने इसको ये लाइन खींची तो मेरा ये ए बी सी, उसके बाद ये बिंदु डी मान लें और ये बिंदु ई मान लें। मेरे ये 4 बिंदु आ गए। अब यहाँ भी जहाँ भी ये दोनों लाइनें मिल रही हैं वहाँ मैं बारीक नोक से मैं एक बिंदु लगा दूंगा। अब ये मेरा एक आयत बन गया, यानी कि मेरा एक समबाहु त्रिभुज आयत में बंद हो गया। इसकी खासियत ये है, इस आयत की खासियत ये होगी कि ए बी भुजा जो है वो पैरेलल होगी ई डी के, और ए ई भुजा जो पैरेलल होगी हमारी बी डी के, जिससे आयत बनेगा। अब मैं अगला जो स्टेप है, अब जब मैं इसका समबाहु त्रिभुज का आइसोमेट्रिक चित्र बनाने जाऊंगा तो पहले मैं ए बी डी और ई जो मैंने यहाँ आयत बनाया है उसको पहले बनाऊंगा, उसके बाद मेरा समबाहु त्रिभुज का चित्र बनेगा। तो यहाँ मैंने बिंदु ए ले लिया ये, और आइसोमेट्रिक बनाने के लिए आपको बता देता हूँ कि 2 लाइनें हम खींचेंगे यहाँ पे इस बिंदु से, वो 30-30 डिग्री के ऊपर होंगी, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो ये मैंने यहाँ पे सेट किया प्रकार मेरा। ये मेरी प्रकार की जो लाइन है वो नीचे वाली लाइन से मैच कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये बिंदु से बिंदु आ गया। अब ये मेरा 30 डिग्री के ऊपर इधर और 30 डिग्री के ऊपर इधर मैंने ये बिंदु लगा लिया। बिंदु लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लाइन खींच दूंगा और इधर भी मैं ये लाइन खींच दूंगा। तो आप देखें कि गौर से देखेंगे तो बहुत मामूली सी मेरी गड़बड़ यहाँ हो चुकी, बहुत मामूली सी। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी जितनी बारीक पेंसिल होगी उतना ही हमारा जो काम सही होगा, एकदम पेंसिल हमारे उस बिंदु पे से गुजरेगी। यहाँ पे मेरा बहुत मामूली सा शिफ्ट हो गया है, जो बहुत गौर से देखोगे तो भी पता चलेगा। इसके बाद अब मैं ए बी भुजा जो मेरी 40 है उसकी चाप मैंने प्रकार में भर रखी है। यहाँ पे जितना आप प्रकार से उपयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। यहाँ मैंने प्रकार से लेकर के और राइट साइड की जो 30 डिग्री वाली लाइन है उस पर मैं इसको काट दूंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं बी। उसके बाद प्रकार से
ए ई की जो दूरी है, प्रकार से जो ए ई की जो दूरी है उसको मैं भर लूँगा ऐसे, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड के अंदर जो 30 डिग्री की लाइन है उस पर जाके इसको काट दूंगा। और काटते ही सबसे पहला काम मेरा होगा इस पे बिंदु बनाना, दोनों साइड में बिंदु बना दूंगा और ये मेरा बिंदु कहलाएगा ई। उसके बाद मैं ए बी भुजा के समानांतर में बिंदु ई तक पैरेलल लाइन लेके जाऊंगा। पहले सेट करूंगा, सही करूंगा एकदम। अब मेरा ये जो रोलर ड्रा है बिल्कुल सही हो गया, इस लाइन के समानांतर आ गया। अब इसको मैं सरका करके बिंदु ई तक ले जाऊंगा और यहाँ पर फिर मैं एक लाइन खींच दूंगा। उसी प्रकार मैं ए ई भुजा के अंदर इसको सेट करूंगा रोलर ड्रा को, और इसको सरका के बिंदु बी तक लेके चला जाऊंगा और यहाँ पर ये लाइन आ गई। अब ये मेरा बिंदु कहलाएगा बिंदु डी। तो जब आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं तो यहाँ पर पहले हमने समबाहु त्रिभुज बनाया था, उसको फिर हमने एक बॉक्स में बंद किया था, तो ये बॉक्स मेरा आयत बना था। अब जब इसका आइसोमेट्रिक बना रहा हूँ तो पहले मैंने बॉक्स बनाया है ए बी डी ई वाला, ए बी ई डी ई। इसके बाद में जो मेरी सी बिंदु है, क्योंकि ए बी बिंदु तो मेरा एज इट इज इतनी की इतनी आ जाएगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे आइसोमेट्रिक लाइन है। लेकिन ये दो मेरी लाइनें जो है नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, जिनकी आइसोमेट्रिक चित्र बनाते समय इनकी डायमेंशन कम या ज़्यादा हो जाएगी। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरे को करना क्या है कि बिंदु डी और ई के बीच में मेरा सी है, तो मैं प्रकार से डी से सी की दूरी को ले लूँगा। डी से सी की दूरी को प्रकार से मैं चाप के रूप में यहाँ ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया और अब डी से मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो बिंदु आ गया ये कहलाएगा सी। अब आप जब लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ए को सी से मिला रखा है और बी को सी से मिला रखा है, तो यहाँ पे भी हम ए को सी से मिलाएंगे और बी को सी से मिलाएंगे। तो मैं यहाँ से इस तरह से स्केल की सहायता से इसको मिला दूँगा। तो अब आप देखेंगे कि आइसोमेट्रिक और नॉन आइसोमेट्रिक लाइन में फ़र्क आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ पर ए बी भुजा जो मेरी हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ पर भी ये 40 है तो ये भी 40 आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन यहाँ पर ये ए सी और बी सी रेखाएं 40 होने के बावजूद ये यहाँ पर छोटी हो गई और ये यहाँ पे बड़ी हो गई। तो ये क्योंकि ये दोनों लाइनें नॉन आइसोमेट्रिक हैं, जो ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना वर्टिकल है, तिरछी लाइन होने की वजह से ये नॉन आइसोमेट्रिक कहलाएंगी। और नॉन आइसोमेट्रिक हमारी जब आइसोमेट्रिक व्यू में जाती है तो हमारी लंबाई उनकी कम ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई, ये साफ आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद हम इसके जो दो व्यू हैं, ये स्ट्रेट वाला व्यू आइसोमेट्रिक का, स्ट्रेट के बाद राइट और लेफ्ट वाला बनाते हैं, जो एक ही में बना देंगे। तो हम यहाँ पर एक बिंदु चूज़ कर लेते हैं और इस बिंदु के ऊपर 30-30 डिग्री पे राइट और लेफ्ट और एक 90 डिग्री पे लाइन बिंदु लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने ये सेट किया इसको। उसके बाद 30 डिग्री पे राइट साइड, 90 डिग्री पे और फिर 30 डिग्री पे इधर। अब मैंने ये हल्की हल्की लाइनें मिला देनी है यहाँ से। उसके बाद इधर ये मेरी लाइन गलत हो गई थोड़ी सी, अब ठीक है। पेंसिल बारीक रखेंगे तो आपकी लाइन अगर गलती होगी तो पता चल जाएगा आपको। अब मैं बस इसको नाम रख देता हूँ ए। अब ए से मेरी जो बी की दूरी है उसको प्रकार से लेके जाऊंगा। ए से मेरी दूरी जो है वो प्रकार से मैं इस तरह से नापूंगा और मैं यहाँ से राइट में और यहाँ से लेफ्ट में दोनों साइड इसको मैं निशान लगा दूंगा। और ये जो मेरी
दूरी है बी की डी की बी डी की दूरी या ए ई की दूरी, उसको प्रकार में भरूंगा। ये बराबर है, यहाँ मैंने ये भरी और इसको 90 डिग्री की लाइन के ऊपर काट दूंगा। तो अब आप देखेंगे ये मेरा ए बिंदु हो गया, इस तरह ये मेरा बी बिंदु हो गया, उसके बाद ये मेरा ई बिंदु हो गया और ये मेरा बी डैश हो गया। तो क्योंकि ये राइट में और ये लेफ्ट बन रहा है तो ये हमको दोनों बी और बी डैश हो गया और ये हमारा ई जो है कॉमन हो जाएगा, क्योंकि डी हमारा एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो अब हमें इस ए बी बिंदु के समानांतर में, अच्छा जब लाइन खींचने से पहले इन तीनों चाप जहाँ पे कटे हैं वहाँ पर हम बिंदु को पेंसिल से इस तरह से थोड़ा सा गड्ढा बना देते हैं, जिससे कि दूसरी अब जो लाइन खींचेंगे उसको खींचना आसान हो जाएगा। अब हम इस तिरछी लाइन के समानांतर में इधर जाएंगे और ये लाइन हम खींचेंगे इस तरह से, और इसी तरह हम ए बी डैश के समानांतर में ई बिंदु से ये लाइन बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ए जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसके समानांतर में, ए रेखा के समानांतर में बी बिंदु से वर्टिकल लाइन और इसी तरह इधर बी डैश बिंदु से वर्टिकल लाइन। तो आप देख रहे हैं तो ये मेरा हो गया बिंदु डी और ये हो गया मेरा डी डैश। ये ई और ई डैश दोनों का काम करेगा। अब यहाँ पे मेरे को इस चित्र के अनुसार सी बिंदु मेरे को डी ई के बीच में है, तो डी से सी की जो बिंदु है दूरी है उसको मैं प्रकार में इस तरह से भर लेता हूँ। यहाँ ये गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। डी से ई की तरफ, यानी कि ये डी से ई की तरफ और इधर डी से ई की तरफ। तो ये मेरे बिंदु आ गए सी डैश और ये भी हो गया हमारा सी डैश, क्योंकि हम दो चित्र बना रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद मैं सी डैश के ऊपर भी बिंदु लगाया, इधर बिंदु लगाया और मैं ए से इसको मिला दूंगी। इधर ए से भी मिलाना है और बी से भी मिलाना है। ये ए से मिलाया, इधर भी हम ए से मिलाएंगे और अब हम बी से मिलाएंगे। सी डैश बी डैश को मिला लेंगे और इधर हम ये हमारा सी कहलाएगा, सॉरी। तो ये हमारा ए बी सी और इधर ए सी डैश और बी डैश। तो आपने देखा किस तरह से हम एक समबाहु त्रिभुज के तीन आइसोमेट्रिक दृश्य बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रेट कहलाएगा, ये हमारा राइट कहलाएगा और ये हमारा लेफ्ट वाला साइड का आइसोमेट्रिक व्यू कहलाएगा। इसमें आप देखें, खास बात क्या देखें कि यहाँ हमारी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, 40 की हैं। जैसे हम इसको स्ट्रेट वाले में लेके आते हैं हमारी ए सी भुजा छोटी हो जाती है और बी सी बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ देखें आप, हमारी ए सी बड़ी हो गई और बी सी छोटी हो गई, जो इसकी इस से उल्टी हो जाती है, क्योंकि हमारी ये जो लाइन है यहाँ पे ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है और नॉन आइसोमेट्रिक लाइन होने की वजह से इनकी जो डायमेंशन है आइसोमेट्रिक व्यू में जाने के बाद छोटी भी हो सकती है और बड़ी हो सकती है। किस कंडीशन में आप बना रहे हैं उसके हिसाब से वो डायमेंशन आती है। तो आपको अब एग्जैक्ट क्लियर हो गया हो कि किस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का आइसोमेट्रिक चित्र बनाते हैं और उसकी डायमेंशन में क्यों फ़र्क आता है। तो अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, जिससे कि वो एग्ज़ाम में अगर ये चित्र आ जाए तो आप बड़े आसानी से इसको बना के आएंगे। इसको आप बार बार देखेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमारे आयत और वर्ग के अंदर जो भुजाएं बनती हैं। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने आयत बनाया है, इसकी आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट होने के बावजूद इनकी ये जो 40 की लंबाई है 40 की जैसी है और ये 30 वाली ये 30 की है। वर्ग के अंदर आप देखेंगे कि ये जो 40 की भुजाएं हैं चारों, यहाँ पर ये 40 की चारों भुजाएं हैं,
यहाँ पे 40 की चारों भुजाएं हैं, यहाँ पे 40 की चारों भुजाएं 40 की हैं वह। और ये आयत में देख लो आप, ये दोनों 30 है, ये दोनों 40 की है, ये दोनों 40 दिखाई दे रही हैं। और ये 3 लाइन हमारी 30 की एज इट इज़ 30 की दिखाई दे रही है, जैसे कि हमारी ओरिजिनल आयत में था। लेकिन त्रिभुज के अंदर ऐसा नहीं होता। त्रिभुज के अंदर ये भुजाएं तीनों बराबर हैं। यहाँ आपकी ये भुजा छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, और यहाँ आपकी ये छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, ये बड़ी ये छोटी, जो कि इससे अपोजिट है। ये देखो AC है और ये हमारा AC बड़ा हो गया, यहाँ छोटी है और यहाँ AC बड़ी हो गई, यहाँ फिर AC बड़ी है, BC हमारी छोटी है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि किस तरह से आइसोमेट्रिक और नॉन आइसोमेट्रिक लाइन के डायमेंशन में फ़र्क पड़ता है जब हम उसका आइसोमेट्रिक चित्र बनाते हैं। तो अगर आपको मेरे समझाने का मेथड अच्छा लगा तो उसको पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको जो भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारे वीडियो देख सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। क्योंकि नॉलेज ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे उतना ही आपकी रेस्पेक्ट दुनिया में होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।